हाय एवरीवन। तो आज हम आपसे शेयर करेंगे सोयाबीन के ऐसे मजेदार पकोड़े की रेसिपी जिसे खाकर सच में कोई भी नहीं कह सकेगा कि यह चिकन के पकोड़े हैं या फिर सोयाबीन के हैं। प्रोटीन से भरपूर है और कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाला यह स्नैक आप शाम की चाय या फिर सुबह की चाय का मजा दुगना कर देगा। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन 100 ग्राम के इतनी सोयाबीन ली है। इसे सोया चंक्स भी कहते हैं और ये प्रोटीन से भरपूर होती है। और अब हम इसे पहले बॉईल करेंगे ताकि ये बढ़िया अच्छी तरीके से फूल जाए। तो मैंने गैस पर एक कढ़ाई में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, जिसमें हमारी सारी बड़ियों को डालेंगे और साथ में 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। नमक डालने से बड़ियों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और नमक बड़ियों के अंदर तक चला जाता है। ऐसे ही बड़ियों में एक उबाल आ जाए या फिर यह थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद में हम इसको बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद में हम बड़ियों को ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो इधर हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम तकरीबन खाने वाले चम्मच से 4 छोटी चम्मच दही डालेंगे या फिर आप आधा कप इतना दही डाल दीजिएगा। दही को हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर आपको दही को फेंट कर ही लेना है। दही को हमने अच्छी तरीके से फेंट लिया है और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और साथ में आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। 1/4 चम्मच गरम मसाला डालेंगे। आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे और अब हम इन पीसे हुए मसालों को दही में अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसालों को दही में अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का लंबे स्लाइस में कट करा हुआ प्याज डालेंगे और साथ में एक मीडियम साइज का कद्दूकस करा हुआ आलू डालेंगे। आलू डालने से पकोड़े कुरकुरे बनेंगे। 5-6 बारीक कट करी हुई हरी मिर्च डालेंगे। कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई अदरक डालेंगे और थोड़ा सा बारीक कट करा हुआ हरा धनिया डालेंगे। और अब हम इसमें बड़ियों को डालेंगे। तो हम बड़ियों को मुट्ठी में लेंगे और इस तरीके से इसमें का सारा पानी निचोड़ लेंगे और बाउल में डालते जाएंगे। बड़ियों को निचोड़ कर लेने से इसके अंदर तक मसाले चले जाएंगे और ये चिपचिपे भी नहीं लगेंगे। और अब हम इसमें तकरीबन 4 छोटी चम्मच के इतना बेसन डालेंगे या फिर आप इसमें 1 कप भरकर बेसन डाल दीजिएगा। पकोड़े को कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमें 2 छोटी चम्मच सूजी डालेंगे। आप सूजी की जगह 2 छोटी चम्मच चावल का आटा भी ले सकते हो। आपके जो पकोड़े हैं वो लंबे समय तक क्रिस्पी बने रहेंगे। और अब हम इनको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर हमें इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने आलू और प्याज लिए हैं और इसमें ही काफ़ी सारा पानी होता है। तो यहाँ पर मसाले बड़ियों के ऊपर अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं। थोड़े ड्राई रहेंगे तो ये ऑयली भी नहीं बनेंगे। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ेंगे ताकि मसाले बड़ियों के अंदर तक चले जाए। तो इधर हमने गैस पर
एक कढ़ाई में ऑयल गरम होने के लिए रख दिया था और अब हम इसमें हमारे सोयाबीन के पकोड़ों को एक-एक करके डाल देंगे। तो यहाँ पर इस ऑयल में जितने पकोड़े आ सके उतने मैंने डाल दिए हैं और अब हम गैस को मध्यम आंच में करेंगे और अब हम इस पकोड़ों को पलटते पलटते हुए जब तक फ्राई करेंगे इसमें गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता यानी कि यह क्रिस्पी और कुरकुरे नहीं हो जाते तब तक। तो थोड़ी ही देर में हमारे जो पकोड़े हैं वो गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं और क्रिस्पी और कुरकुरे से भी हो गए हैं और अब हम इनको बाहर निकालेंगे। इसी तरीके से हमने सारे पकोड़ों को फ्राई कर लिया है। आप इसे हरी चटनी या टमाटर सॉस के साथ खा सकते हो। ऐसे ही खाएंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कुरकुरे लगेंगे। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज़ की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।